Hello students, welcome back. We have already started our fourth chapter, A New Name, and we have also read 8 paragraphs. I hope you are clear with them. Now today we'll start with the 9th paragraph. That day, I knew he was in the room. उस दिन मुझे पता था कि वो कमरे में ही है. I knew I had to be extra careful not to make a mistake. मुझे बहुत सावधान रहना था कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए. And somehow I did the very thing I was trying so hard not to do. और मैं जो करने की कोशिश कर रही थी या जिस चीज़ से बचने की कोशिश कर रही थी वही गलती मुझसे हो गई. I said म्योंगिन instead of मेगोमी. मैंने म्योंगिन बोल दिया मेगोमी की बजाय. ओनिशी सान heard me. उस जापानी ऑफिसर ने मेरी बात सुन ली. He made a funny sound in his throat. उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज की. Like ah. Then he looked at the teacher and made an abrupt motion with his stick. Underline abrupt, अजीब सा. और उसके बाद में उन्होंने टीचर को देखा और छड़ी से एक अजीब सी आवाज निकाली. The teacher glanced at him quickly and then at me. Underline glanced. Glance मतलब देखना. टीचर ने पहले उनकी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा. क्योंकि to the front, she said. उन्होंने कहा क्योंकि सामने देखो. The class was suddenly silent. अचानक से क्लास के अंदर सन्नाटा हो गया. I could see the surprise in faces of other students. मैं देख रही थी कि हर बच्चा आश्चर्यचकित था. After all, I was the daughter of the vice principal and I had never been beaten before. मैं वाइस प्रिंसिपल की बेटी थी और उसके पहले मुझे कभी मार नहीं पड़ी थी. In the brief moment it took me to walk to the front of the class, I saw the teacher. मैं टीचर की शक्ल देख रही थी और क्लास में बच्चों के सामने जाकर मुझे खड़ा होना पड़ गया. She looked so unhappy that I felt sorrier for her than for myself. Underline sorrier, क्षमा प्रार्थी होना. टीचर बहुत दुखी थी और मैं अपने आप से ज़्यादा टीचर के लिए दुखी थी. She didn't want to beat me, but she had to because Onishi-san was there. वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें मारना पड़ा क्योंकि ओनिशी-san अब भी वो जापानीज ऑफिसर अब भी कमरे के अंदर खड़ा था. It was so unfair. Underline unfair, बहुत गलत. ये बहुत गलत घटना थी. First, our names were taken away. पहले तो हमसे हमारे खुद के नाम छीन लिए गए. And then we weren't given any time to learn each other's new names. और फिर हमें नए नाम याद करने का मौका भी नहीं दिया गया. So when the bamboo cane swished through the air, I was angry. Underline swished. Swished मतलब जैसे ही हवा में लहराई. जैसे ही वो छड़ी हवा में लहराई गई मुझे गुस्सा आ गया. Not frightened. मैं डर नहीं रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था. With each stinging whack. Underline stinging. Stinging मतलब आवाज निकालती हुई, जो हवा में झूलना. Whack आवाज. Underline whack. हर एक छड़ी की उस जो आवाज थी, उस आवाज से The word rang in my mind. मेरे दिमाग में कुछ शब्द गूंजने लगे. Unfair, 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 unfair. हर छड़ी की आवाज के साथ में मेरे दिमाग के अंदर अन्याय या गलत शब्द गूंजने लगा. Best of all, I was too angry to cry. लेकिन सबसे सही चीज यही हुई कि मैं इतना क्रोधित हो चुकी थी कि मेरे आंखों से आंसू नहीं निकले. At home that night, Omoni pressed her lips together when she saw the fierce red welts on my lips.
अंडरलाइन वेल्ट्स, वेल्ट्स मतलब पैरों पर जो छड़ी की मार लगी थी उससे जो निशान हुए थे वो। एंड ओमोनी, ओमोनी जापानी में माँ को बोला जाता है, सॉरी कोरियन लैंग्वेज में माँ को बोला जाता है। उस रात माँ ने मेरे पैरों पर जो लाल निशान हो गए थे, फियर्स, जो बहुत गहरे लाल निशान हुए थे, उन पर प्यार किया। She soothed them with a paste made of herbs. Underline soothe, soothe मतलब उन पर मलहम लगाना। But the mark stayed there for several days. उसने उन निशानों के ऊपर, जो चोट के निशान थे, उन घाव के निशानों पर उसने एक जड़ी बूटियों का लेप लगाया, लेकिन वो निशान बहुत दिन तक वही रहे। I was glad they did not fade right away. मैं बहुत खुश थी कि वो निशान आसानी से हटे नहीं। Seeing and feeling the sore redness of those wells always made me a little angry all over again. उन निशानों को देखकर और उस दर्द को महसूस करके मैं हर बार गुस्से से भर जाती। मेरे अंदर वो डर और भय वाली भावना नहीं बची थी। मैं हम पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके कारण गुस्से से भरी हुई। I wanted to stay angry about losing my name. मैं चाह रही थी कि मैं अपना जो नाम मुझसे छीन लिया गया था उससे मैं क्रोधित रहूं। But I wasn't the only one. मैं अकेली नहीं थी, मेरे जैसे और भी बहुत सारे जने थे। The changing of my name made even my best friend cross. इस बदले हुए नाम की वजह से मैं ही नहीं, मेरा दोस्त भी बहुत ज़्यादा क्रोधित था। That's all for today.